सो हेलो एंड नमस्ते यू गाइज। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। एंड वेलकम टू माई चैनल। सो अगेन वीडियो का टाइटल इज द मेन थिंग। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा व्हाट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हियर इन दिस वीडियो। सो अ लॉट ऑफ यू स्पेशली द 90s किड्स जो हमारी जनरेशन के आर गोइंग टू रिलेट विद मी, क्योंकि दिस हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ अस, लाइक मोस्ट ऑफ अस, अनलेस एंड अंटिल यू हैव एन एल्डर सिस्टर विद यू। एंड हमारे जैसे लोगों के पास जिनकी कोई बहन ही नहीं थी फॉर ईयर्स एंड है भी, तो आई एम द एल्डेस्ट वन। उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया जाता था वेदर इट इज अबाउट पीरियड्स और गुड टच बैड टच। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ बताया गया है कि लड़कियां ऐसे बिहेव करती हैं, दिस इज द वर्क दैट गर्ल्स शुड बी डन, दैट गर्ल्स हैव टू डू। ठीक है, ये काम करो, ऐसे हंसो, ये पहनो, वो पहनो एंड ऑल ऑफ इट। ठीक है, बचपन से ही हम लोग जब गुड़िया गुड्डा भी खेलते हैं, क्योंकि हम लोग वो चीज देखते हैं कि लड़की जो है, मतलब हमारी जो मम्मी है, शी इज अ हाउस मेकर एंड जो हमारे पापा हैं वो ऑफिस जाते हैं, तो हम लोग वही चीजें हम लोग गेम्स में भी डालते हैं कि भाई मैं खाना बना रही हूँ, तू जा भाई ऑफिस। ये सब हम लोग देखते आए हैं। सो नो डाउट दैट इज व्हाट वी हैव कैरिड विद आवरसेल्व्स एंड दैट इज मतलब टू सम टाइम, क्योंकि हमारी जनरेशन अभी आई हैव सीन इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बदली है। एंड टाइम के साथ काफी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, साथ साथ में खराब भी हो रही हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर लिविंग, वेदर इन अ टाउन और वेदर इन अ बिग सिटी, ठीक है, आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे आप लोगों के साथ नहीं होगा। एंड टू सम एक्सटेंट आई फील लाइक दिस इज द ओनली रीजन हमारे पेरेंट्स ना लड़कियों को थोड़ा घर में रखते थे। नाउ मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये चीज बोल रही हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोग मुझे जज करें कि मैं ये यहाँ के लोग स्पेशली कि ये चीज बोल रही है, बट आई फील लाइक कि ये चीज मेरे को शेयर करनी चाहिए। So this happened to me for the first time when I was in 7th class. तो मेरे पापा आर्मी में हैं, बिकॉज ऑफ विच हम लोग हर 2.5 और 3 इयर्स के बाद ट्रांसफर हम लोगों का हो जाता था। तो दैट टाइम वी वर इन गुवाहाटी एंड हम लोगों का स्कूल चेंज किया था फ्रॉम केवी टू एपीएस। नाउ वहाँ पे गुवाहाटी में उस टाइम पे, अभी का मुझे आइडिया नहीं, उस टाइम ट्रैकर चलते थे, ऐसी जो पुलिस की जीप सी नहीं होती वैसी होती थी, बट इन सम मरून और रेड कलर का कुछ शेड होता था, आई डोंट नो। तो वो चलते थे जिप्सी, मतलब वो ट्रैकर बोलते थे उसको सम वहाँ पे उस टाइम पे। एंड हम लोग स्कूल हमेशा बस से जाते थे। उस टाइम पे क्या हो गया था कि कुछ तो स्कूल में चल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर। तो हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड, हम 3 फ्रेंड थे, जिसमें से मेरा घर 2nd नंबर पे पड़ेगा। फर्स्ट में एक लड़की उतर जाएगी, सबसे पहले उसका पड़ेगा, सेकंड मेरा एंड थर्ड में एक लड़की, जहाँ पे एंड में मार्केट में जाते थे। तो व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग उतरे, मैं बैठी थी, मेरी फ्रेंड बैठी थी एंड देन 2 लड़के बैठे थे एंड कुछ लोग खड़े हुए थे वहां पे पीछे, जब वो छोटा सा गेट खुलता है। तो व्हाट हैपेंड, हम लोग उतरे एंड ये ड्राइवर ने जोर से, गलती से उन भैया से ना ज्यादा जोर से ब्रेक लग गया, तो सारे लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। ओके ठीक है, अब ये बॉयज सबके सब मेरी फ्रेंड के ऊपर गिरे, मैं तो इधर पे ही थी कोने में, तो मैं ऐसे हो गई। देखा, अब उस टाइम पे कैसे बच्चे ही थे, या समझ में कुछ आता नहीं था क्या, मेरी हंसी ऐसे स्माइल्ड ऐसे करके कि ब्रेक लग गया। सेकेंड टाइम में भैया ने थोड़ा ठीक है करके उन्होंने सही से नॉर्मल ब्रेक मारे, अगेन दीज बॉयज फेल ऑन माई फ्रेंड, ऐसे करके पूरा एक दूसरे के ऊपर। लाइक ओके, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी, बट इट हैपेंड। मैं वहां से उतरी एंड रास्ते में थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, अपने घर जाते जाते मैं सोच रही थी यार उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, उस टाइम पे तो भैया ने कर दिया था, अच्छे से ब्रेक मारे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट चलो हो गया। Next, from Guwahati, we transferred, like we came to Delhi. So what happened? 8th class में I was just with a girl, and 9th class में आते आते opened up and मैं सबसे बात करती थी। And 10th class के बाद मैं पुणे आ गई थी। So 10th class में भी हम लोग बहुत ज़्यादा involved रहते थे सबके साथ में। Now we were in 9th class and 9th class में आई क्लियरली रिमेंबर हमारी साइंस की बुक में एक एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक चैप्टर था, द लास्ट चैप्टर, फॉर विच हमारा स्कूल हम लोगों को लेके जा रहा था म्यूजियम। ठीक है, एक कोई एग्रीकल्चरल म्यूजियम था एंड वहां से ऐसा था कि हम लोग आएंगे, सो इट वॉज काइंड ऑफ अ पिकनिक फॉर अस, कोई सिर्फ जाके देखना है चीजें एंड वी हैव टू कम बैक। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों साइकिल से आते थे
ठीक है। एक पॉइंट था स्कूल में, क्योंकि आगे रश रहता था तो हम लोग एक पॉइंट पे, एक टर्न पे मिलते थे, और जो लॉक होता था साइकिल का उसकी की मेरे पास रहती थी। तो मेरा भाई क्या बोलता, हम लोग मिलते थे, ठीक है। उस दिन, सिर्फ उस दिन मैंने उसको चाबी दे दी थी एंड मैंने उसको बोला, देख तू मेरा 10 मिनट वेट करना, चल तू मेरा 5 मिनट वेट करना, एंड अगर मैं नहीं आई तो तू चले जाना। हम लोग 1 घंटा या आधा घंटा पहले वहां से आ गए, मतलब जो म्यूजियम था अपने ट्रिप से, एंड वी वर वेटिंग, ऐसे करके हो गया, बेल हो गई, इमीडिएटली आई रैन ऑफ, आई वेटेड सेम पॉइंट पे, ऐसे करके वेट कर रही हूँ। मैंने बोला यार 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। तो बोला यार आया नहीं, यार ये आया नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं चला तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं, वेट तो करना था ना, मतलब मैं तो तुरंत ही निकल गई थी, तो ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकता है। कोई बात नहीं, सारे धीरे धीरे बच्चे खत्म होने लगे गेट से, 1 2, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला इसका दिमाग खराब है, मुझे छोड़कर चला गया, बट क्या कर सकते हैं, अब तो चला गया तो चला गया भाई। फिर मैं जब 2-3 बच्चे आ रहे थे, मैंने बोला अब हो गया, ही हैज लेफ्ट। मैं गई पैदल 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 पैदल, अब कोई तो था नहीं, सब बच्चे पीछे पीछे अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, एक दो जो, और सारी बड़ी बड़ी क्लास के थे, लाइक 11th 12th। अब मैं आई एंड तो दिल्ली में कैसा रहता है कि फुटपाथ, इफ दिस इज द रोड, तो और ये फुटपाथ है, रोड और फुटपाथ से ही अटैच्ड, मतलब फुटपाथ से अटैच्ड थोड़ा सा ना, उसमें ऐसे उन लोगों ने प्लांट्स लगा के रखे थे, ठीक है। मैं जा रही थी एंड ये पूरा एरिया आर्मी एरिया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्मी लोगों का बना रहता था, एंड वहाँ पे हमेशा ऑन द गेट गार्ड्स लोग रहते थे। भाई मेरी इतनी फूटी किस्मत है, इतनी ज्यादा फूटी किस्मत है मेरी, मैं चल रही हूँ, आई सॉ 4-5 गाइज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, वो ब्लू शर्ट ब्लू पैंट, वो लोग आ रहे हैं। नाउ ऐसा था कि ये वाला मेरा फुटपाथ है एंड देयर इज अ रोड, देयर इज अ वे, यहाँ पे आर्मी का कुछ था, जो गेट वेट कुछ तो अंदर बना था, एंड देन सेकंड फुटपाथ है, वो लोग वहां से आ रहे हैं, मैं यहाँ से आ रही हूँ, आई सॉ देम, ठीक है, देखा मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड देन आई सॉ यहाँ पे गेट पे कि कोई गार्ड है, कोई गार्ड नहीं था उस दिन, पता नहीं क्यों नहीं था, ठीक है। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के हल्का सा देखा, सारे बच्चे दूर हैं, एक दो थे, सबके सब दूर हैं। और जैसे ही मैंने बोला यार पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे इंस्टिंक्ट ने बोला कि भाई जल्दी से तू फुटपाथ क्रॉस कर दे। मैंने जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाई, आई नोटिस्ड कि वहां से उन लोगों की भी स्पीड बढ़ गई है। मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने इधर उधर देखा, एक रिक्शे वाला नहीं था। डेली वहां पे रिक्शे वालों की लाइन लगी रहती थी, उसी दिन कोई नहीं था, ना गार्ड था ना बच्चे, तो चलो मैं ही लेट हो गई। और इससे ज्यादा वो जो पौधे नहीं होते, वहां पे पानी था, पानी भी उन लोगों को उसी दिन लगाना था, वहां पे कीचड़ थी, एंड इट इज लाइक मतलब काफी इतनी जगह में तो था, वो अच्छा खासा स्पेस था यार, इतना में क्या पता कितनी जगह में था। अब मैं वहां से आ रही हूँ, आई सॉ कि भाई उन लोगों की स्पीड भी बढ़ गई है, सिर्फ 2 कदम रह गए थे, सिर्फ 2 कदम। मैं 1 कदम बढ़ी एंड दे स्टेप्ड ऑन द सेम फुटपाथ जिस पे मैं थी, एंड दे ब्लॉक्ड माई वे। वो 4 थे, चारों 1 2 3 4, यहाँ पे पानी था अभी, बिकॉज दे हैव ब्लॉक्ड माई वे, तो मैं वहां से कैसे निकलती। 1 कदम ला, दे हैव कम एंड दे वर लाइक, उनमें से एक ने बोला मैडम आप हमारे साथ चलो, हम लोग आपको कपड़े पैसा सब कुछ देंगे, ऐसे करके। आई डोंट नो हाउ आई हैव, मेरा हाथ मेरे ऐसे था, ऐसे कर लिया था मैंने, आई हैव कंट्रोल्ड सो मच माई सेल्फ एट दैट टाइम एंड ऑन दैट डे, कि मेरा मन कर रहा था खींच के उसके एक थप्पड़ लगाऊं कि भाई तू चूतिया इंसान, तेरे में दिमाग है, तू क्या बोल रहा है। एंड आई डोंट नो, मैंने सिर्फ मुट्ठी अपनी ऐसे बंद कर ली थी एंड आई जम्प्ड एंड मैं पहुंच गई। मैं उसके बाद फुटपाथ पे ही नहीं चली। गर्मियों का मौसम था वो, ठीक है, कोई विंटर्स नहीं थे। मेरी पूरी बॉडी इतनी ठंडी पड़ गई थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मेरी ऐसे पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। मतलब पेट होता ना, पेट में अजीब सी कुछ तो फील हो रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा था कि मेरे में चलने की हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे। आई वॉज जस्ट इन 9th क्लास, कहने के लिए भी होगा हाँ चलो 9th में है उस टाइम पे। मतलब मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कभी कभी यार वो मतलब क्या था। तो उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बता सकती। मेरे को पूरी बॉडी मेरी ठंडी पड़ गई थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैं कहाँ क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। और अगर बाई चांस मैं उसमें से किसी को धक्का दे देती या थप्पड़ मार देती तो क्या होता उस टाइम पे। मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे व्हाट इफ्स थे कि व्हाट इफ अगर वो मुझे फॉलो करते, व्हाट इफ अगर वो मेरे पे एसिड फेंक देते, व्हाट इफ वो मेरे को स्टॉक करते, व्हाट इफ उन लोगों ने मेरी फैमिली को कुछ कर दिया होता। क्योंकि हम लोगों का घर था तो एक सोसाइटी में ही, बट ऑन जैसे ये मेन रोड है तो यहाँ पे था सामने, लाइक सब कुछ देख सकता है इंसान। मैं इतनी सारे व्हाट इफ्स
मेरे को इतना डर लग रहा था कि वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहे कहीं पे। मैंने कम से कम 10-12 स्टेप्स में मैंने उनको 20-25 बार ऐसे करके, ऐसे बार बार मैं देख रही थी कि वो लोग मेरे को फॉलो तो नहीं कर रहे, वो कहीं पे दिख ही नहीं रहे थे, वो लोग तो चले गए अपना काम करके, और वहां पे कोई नहीं था। सामने एक दीदी जा रही थी थोड़ा दूर जाके, एंड मैंने उनको बोला, दीदी हाँ, उनका मैं आपके साथ चलूँ, आप इधर ही जा रहे हो, हाँ ठीक है चलो, कुछ नहीं होता, ठीक है चलो। यार मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना गंदा फील हो रहा था उस टाइम पे। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था, व्हाट इफ ऐसा कुछ कर देती मैं, ऐसा कुछ हो जाता मेरे साथ, ये हो जाता वो हो जाता। मैंने उन दीदी को बताया, शी वॉज वेरी चिल्ड अबाउट इट। मेरे ध्यान में उस टाइम पे नहीं आया था कि हाँ भाई हाउ कैन अ पर्सन बी सो चिल्ड। उस टाइम पे ठीक है, उस टाइम पे तुम्हारे ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो आई वॉज लाइक कि यार ठीक है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, वो है। जब मैं अपने घर के पास पहुंचने वाली थी तब मेरे को गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। मैंने बोला भैंस की आंख, हुआ कैसे? और सबसे पहली बात, मेरा भाई मुझे छोड़कर कैसे गया? अगर वो मेरे को छोड़कर ही नहीं जाता तो मेरे साथ ये होता ही नहीं। क्यों मेरी ऐसी हालत हो रही होती? मैं इतने गुस्से में और इतनी भाग भाग के अपने घर गई। मैंने दरवाजा ऐसे करके खोला और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा बस पास बनना चाहिए। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ है? आज ही हुआ था, वहां पे लड़के मुझे मिल गए थे, मैं इतना डर गई थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब फॉर लाइक माई मॉम, आई थिंक मेरे पापा उस टाइम पे नहीं थे। मेरे पापा घर पे ही थे, क्योंकि वो कभी कभी ना ऐसे लेट आते थे। तो माई फादर वॉज देयर, मतलब घर पे ही थे वो आए एंड उन्होंने बोला कि मतलब क्या हो गया, मेरे को समझा नहीं, ऐसे करके आए। मैंने उनको एक एक वर्ड सबको बताया। माई फादर गॉट एंग्री एंड उन्होंने मेरे भाई को डांटा कि भाई तूने छोड़ा क्यों, तूने वेट नहीं किया। उसने बोला कि मैंने वेट किया था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं वेट किया इसने, क्यों नहीं वेट किया? मैं तुरंत ही निकल के आई हूँ। एंड एट दैट वेरी पॉइंट, मतलब इट जस्ट हैपेंड इन, उस टाइम पे हमारे चाचा जो थे वो वहाँ पे दिल्ली में ही रहते थे, तो वो भी आए थे एंड उन्होंने भी मेरे भाई को डांटा था। दैट डे माई फादर सेड कि तेरे को पैदल आना है, टू माई ब्रदर, तेरे को पैदल आना है, तू पैदल आ, तू कैसे भी आ, चाबी हमेशा विभा के पास रहेगी। वो लेट हो रही है, वो जल्दी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाबी उसके पास ही रहेगी, बस। एक वो हो गया था। बट नेक्स्ट डे हम लोग ऐसे स्कूल में थे एंड मतलब हम सारी लड़कियां 4-5 थी। तो जब मैंने ये इंसिडेंट बताया इन लोगों को, आई वॉज, यार मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे साथ वो चीज़ हमेशा रही है, ठीक है। बट जब मैंने वो चीज़ एक ग्रुप में बताई अमंग लाइक 4-5 गर्ल्स, देयर रिएक्शन शॉक्ड मी अ लॉट, कि मतलब दे एक्टेड सो नॉर्मल। मतलब ये जब सारी चीज़ें होती थी मेरे को ऐसा लगता था इट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम लोग कभी ओपनली बात करते नहीं थे इन सारी चीज़ों के ऊपर। मतलब आई डोंट नो, ऐसा होता है ना कि अगर आपकी मॉम लाइक गर्ल्स कनेक्ट विद देयर मॉम, आई थिंक सारी बातें ओपनली, क्योंकि मतलब लड़की तो फिर आराम से अच्छे से बहुत ओपनली बातें शेयर कर सकती है, एंड बॉयज विद देयर फादर। इन माई केस इट वॉज बट डिफरेंट। आई यूज टू शेयर एवरीथिंग विद माई फादर एंड मतलब मेरा ऐसा है कि मैं छुपाती कुछ नहीं हूँ। आई विल शेयर इट विद समबडी इन माई फैमिली, इधर विद माई मॉम और विद माई फादर और विद माई ब्रदर, और लाइक सबको पता रहता है। ऐसा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बचपन से देखते आ रहे हो कि आप हंस नहीं सकते ज़्यादा ज़ोर से, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। या मैं लड़कों को अपना दोस्त नहीं बनाती थी उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे मतलब बात ही नहीं होती थी, एंड पता नहीं जो भी था। बट मेरे को ऐसा लगता है जो आप देखते देखते आ रहे हो तो वो हेजिटेशन ना आपके अंदर बैठ जाती है कि यार अगर मैंने अब ये शेयर कर दिया इनके साथ, व्हाट इफ, मतलब ऐसा होता है ना, मेरे को, मैं आई डोंट नो, मैं इसको अच्छे से पुट नहीं कर पा रही हूँ, बट एक वो ऐसा हो जाता है कि भले ही गलती लड़के की हो इस टाइम पे, स्टिल इवन जब मेरे साथ वो स्कूल वाला इंसिडेंट हुआ था, वो गवर्नमेंट स्कूल वाला, भले ही वो ठीक है ईव टीजिंग था यार वो क्लियरली, बट कुछ मतलब एज इन अगर आप इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद की छेड़छाड़ कर दी, ये कर दिया, कुछ नहीं था, बट वो चीज़ है अभी तक मेरे साथ है। अब मेरे क्या हालत हुई थी अपने उस जगह से लेकर अपने घर तक जाने में, एंड इवन आफ्टर दैट कितने टाइम तक मेरे दिमाग में ये रहता था, आई एम स्वेयरिंग, आई स्वेयर, मतलब मैं घर के बालकनी में नहीं गई थी फॉर अ वीक ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था अगर वहां से वो लोग आ गए तो सिविल, मतलब मैंने तो उनको सिर्फ यूनिफॉर्म में देखा था, अगर वो सिविल कपड़ों में आ गए तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो फेस ही याद नहीं है। व्हाट इफ, मतलब मैं इतनी गंदी हालत थी मेरी उस टाइम पे, एंड इवन आफ्टर शेयरिंग इट मेरे दिमाग में एक बार के लिए ये थॉट आया ही आया था कि इसमें मेरी गलती तो नहीं है,
क्योंकि ये था उस टाइम पे, इतने सारे रेप केसेस थे, हर न्यूज़ पे ये था, हर जगह लोग ये रिपोर्टर्स जा जाके कॉलेज स्टूडेंट से, लड़कियों से, लड़कों से, सबसे पूछ रहे हैं, जहाँ पे लड़कियां खुद मतलब अच्छे से रेडी होकर रखी हैं। तो वो मतलब एक ऐसा था, तुम इतनी ज़्यादा लिपस्टिक लगाई हुई है, तुमने काजल लगाया हुआ है, तुम रेडी होकर आई हो, तुमने खुले बाल किए हुए हैं, तो तुम कैसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही हो कि रेप केसेस होंगे। ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मतलब ये क्यों नहीं आएगा कि यार कहीं मैंने तो गलती नहीं कर दी थी कि मैं पोनी बना के गई थी पहली बार, मेरे लंबे बाल देख के लड़के हो गए होंगे। नाउ हम लोग आए थे पुणे में, ठीक है, 10th में जो हुआ मैं सब वहाँ पे छोड़कर आ गई। पुणे इज़ वेरी सेफ, आई लव्ड पुणे, आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस आई हैव लिव्ड पुणे इज़ द बेस्ट। नाउ विद द क्राउड यू हैव, बहुत अच्छा है, बट इट डजंट मीन, ठीक है, पुणे अच्छा है तो सारे लोग भी अच्छे होंगे। एक ना एक हर तरीके के लोग हर जगह आपको मिलेंगे, अगर अच्छे हैं तो बुरे भी होंगे, बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे, जो अच्छे बुरे दोनों हैं, मतलब बेसिकली हर तरीके के हर जगह इंसान होते हैं। आफ्टर कॉलेज हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए गए थे। सो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग गए थे इंटरव्यू देने। तो मैं पहली बार जा रही थी एंड शी वाज लाइक कि विभा मैं ही, हम एक स्कूटी पे चलेंगे। एंड तो थोड़ा डिस्टेंस था, काफ़ी ज़्यादा दूर था, एंड उसने वही चला रही थी। तो जस्ट टू चिल हम लोग ऐसे ना, आई एम वेरी बैड, अगेन आई एम सेइंग आई डोंट नो। अब इसने मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मेरी कहाँ गलती थी। व्हाट हैपेंड वाज, वो चला रही थी, ठीक है, 3 ट्रिप्सी थी, ये ट्रिप्सी पे थे, ट्रिप्सी थी ये 3 लॉन्डों की, ठीक है, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आई सेड समथिंग एंड आई लाफ्ड। वो लोग, वो ने क्रॉस किया, दे क्रॉस्ड, एंड उसके बाद में मेरी फ्रेंड विभाष, उनका भाई क्या हो गया, क्या हो गया यार विभा, तू हंस क्यों दी, वो देख। एंड शी नोटिस्ड कि आगे जाके उन लोगों की स्पीड रुक गई है, जो लॉन्डों की है, मतलब जो लड़कों की है, उन लोगों की रुक गई है, एंड वो वहां पे ही है। मैं यहाँ से, मैंने ऐसे करके देखा, ओ उनका, पर यार मैं तो अपने खुद की बात पे हंसी थी। नहीं विभा देखो नहीं हंसना चाहिए यार, तू समझती नहीं है। वो लोग अब क्या करेंगे, वी क्रॉस देम। उसने अपनी नॉर्मल स्पीड पे, अब डर तो उसको भी लग रहा होगा, मेरे को लगा ठीक है अब क्रॉस कर दिया। भाई हमारी स्कूटी ये है, उन लोगों ने एकदम से आके लिटरली सटा के, एकदम चिपका के उन लोगों ने हमारी स्कूटी से अपनी स्कूटी निकाली थी। वो तो उसने मैनेज कर लिया, अगर हमारी स्कूटी थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए, मैं होती तो शायद गिर भी जाती। अब आप बताओ, मेरे को अभी तक, मैंने उसको बोला आई एम सो सॉरी यार, मेरे को नहीं पता था, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि वहां पे मैंने क्या कर दिया था, मैंने कौन सा उन चूतियों को हिंट दे दिया था कि भाई मैं तुम लोगों के ऊपर हंस रही हूँ, आ जाओ हम लोगों के पीछे पीछे। मतलब व्हाट, यू शुड नो हाउ टू टॉक, मतलब और हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दीज काइंड ऑफ पीपल। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप नहीं करोगे सेम चीज़ वहां से आती रहेगी। हम लोग कॉर्पोरेट में है नाउ, दिस हैपन्स इन कॉर्पोरेट एज वेल। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, नाउ ये मेरे साथ कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था इसमें, बट आप लोग मुझे बताना कि जो हुआ वॉज इट राइट, ठीक है। मैंने अपनी सेकेंड कंपनी ज्वाइन की थी, इट वॉज इन कोविड एंड इट वॉज वर्क फ्रॉम होम। जस्ट आफ्टर लाइक 2-3 months एक और लड़की ने कंपनी ज्वाइन की एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज वी वर ऑफ सेम एज। खुश थे हम लोग, बातें शेयर करते थे, बात करते थे। आई यूज टू हेल्प हर बिकॉज शी वॉज न्यू, ठीक है। ये सब चलता रहा एंड जो TL है, टीम लीडर, नाउ दिस पर्सन, बात मतलब सिर्फ नॉर्मल इस चीज़ के ऊपर बात होती थी एंड कभी कभी यूज टू से सर्टेन थिंग्स। मैं अभी भी, मेरे को ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी हूँ इन सब मामलों में। रीज़न मेरे को इतनी जल्दी मैं कैच नहीं कर पाती इफ समबडी इज फ्लर्टिंग विद मी, ठीक है। कोई ऐसे कुछ ऐसे लाइन बोल देता है, हाँ ओके, ऐसा करके स्माइल कर दो बस। मेरे को नहीं समझ में आता था। नाउ आई थिंक, मेरे को नहीं पता, बट दिस गर्ल स्टार्टेड टेलिंग मी कि विभा यार ये मेरे साथ ना फ्लर्ट करता है थोड़ा सा। मैंने कहा फ्लर्ट करता है मतलब लाइन मारता है। मैं उस टाइम, हम बहुत ज़्यादा काम होता था तो हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। मैंने बोला छोड़ो उसको, इग्नोर कर दो। 2-3 बार उसने बोला है, देन आई सेड कि सी तुम उसको ना क्लियरली बोलो दैट यू डोंट लाइक एंड यू डोंट अप्रिशिएट, यू वुड प्रेफर टू कीप योर कॉन्वर्सेशन, ठीक है, लिमिटेड, एंड वो प्रोफेशनल रखो। जो भी है थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करो, बी फॉर्मल, इतना ज़्यादा चिल्ड मत दो। तुम उसको छूट दोगी वो उतना इंसान करेगा, ठीक है। मैंने आपको एक जो बाउंड्री होती है ना, ड्रॉ करो, सॉरी एक बॉर्डर या बाउंड्री जो भी है, वो एक लाइन ड्रॉ करके रखो।
कि वो बंदा, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कोई भी बंदा वो आगे क्रॉस ना करे। आपने जैसे ही द मोमेंट यू लेट दैट पर्सन, ठीक है, कम इन, वो फिर खुल जाएगा भाई, वो तो कुछ भी करेगा, वो तो बोलेगा हाँ ठीक है मैंने तो ये भी किया। मेरे को ज़्यादा एग्जैक्टली याद नहीं है, बट when he started saying, जब हम लोग जितने भी कलीग्स हैं, इवन ही इज़ द TL इज़ फाइन, बट जो हम लोग कलीग्स भी हैं, लड़कियों में लड़कियां पूछ रही हैं इज़ फाइन, बट लड़कों में कभी चीज़ मोस्टली लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। इफ़ योर फ्रेंड्स अंडरस्टैंडेबल है, बट नोबडी डज दैट, नोबडी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो सब कुछ, मेरी टीम अच्छी है, सब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। नाउ दिस इज़ द ओनली पर्सन, ठीक है, ही इनिशियली हम लोग सब ऑफिस आ रहे थे, बट देन ही आस्क्ड कि सब लोग ऑफिस आ रहे हैं वापस, तो हम लोगों ने एक डिनर वो किया। मैंने कहा हाँ मैंने देखा, तो तुम आओगी? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि भाई मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट वीक आ रही हूँ। तो नहीं ठीक है, एंड आई डोंट नो, ओके ऐसे करके ही पोस्टपोन्ड द डिनर। ही आस्क्ड द टीम लाइक अदर TL, जो कि लड़की लाइक अ फीमेल, कि पोस्टपोन कर दो क्योंकि सारे उस टाइम आएंगे। आई सॉ द मैसेज ऑन आवर ग्रुप, मैंने कहा सही है यार इसका बंदे का, हम ज्वाइन किए। आई डिडंट वांटेड टू गो टू द डिनर, रीज़न हमारी टीम से सिर्फ दो तीन कुछ लोग जा रहे थे, एंड हमारी टीम में एक लड़की थी, वो ही थी जो मेरे एज की थी। दिस पर्सन ही वॉज सिटिंग, जैसे हाँ मान लो ये कैमरा है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ एंड ये बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ऑन माई राइट। ये बंदा यहाँ से मुझे ताड़ता रहता था, बताओ ऐसे करके, जब भी मैं ऐसे देखती थी ऐसे करके, ऐसे व्हेन समबडी इज स्टेयरिंग, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई नोटिस कर रहा है, भाई वो भी मेरे तो यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे देखा है ऐसे करके। इफ ही इज ऑन कॉल अगेन ही विल बी लाइक ऐसे करके ऐसे देखेगा। He used to make me so uncomfortable. He is the reason I had changed my seat as well. Nobody knew it. I never said it. Okay. टीम डिनर पे जाना था, ही लिटरली फोर्स्ड मी, चलो विभा, नहीं चलो चलो चलो, हम लोग लंच के लिए नीचे गए थे भाई, मेरे को बार बार विभा चलो लंच, विभा चलो चलो, भाई यार तू ये तो देख, तू मेरी टीम का भी नहीं है, तू मेरे साइड में, भाई जो मेरी बंदी खड़ी हुई है एक और हमारी टीममेट, द गर्ल ऑफ माई एज, वो मेरे सामने खड़ी है, वो क्या सोचेगी, तू मेरे को पल पल की खबर दे रहा है, हम लोग यहाँ पे हम लोग वहां पे, हाउ कैन यू बी लाइक दैट, नोबडी डज इट। वो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इरिटेट हुई थी, बट आई वाज लाइक आई थिंक वो वैसा ही है, बट तू फिर किसी और को क्यों नहीं बोल रहा, व्हाई मी, ठीक है। वो घूरना घारना हुआ, मैं कभी भी जाती थी यूज्ड टू कम, एंड अगर मैं उससे कोई क्वेरी पूछ रही हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा, अगर मैं यहाँ पे करके इसको ये पढ़ के बता रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि ये ऐसा है, और मैं देखूंगी उसका मुंह मेरी तरफ रहता था ऐसे करके। मैंने एक बार उसको बोला भी था, भाई तुम मुझे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देखो ना ऐसे करके, हाँ नहीं मैं देख रहा हूँ, हाँ ये है ये वो। एंड टीम डिनर पे ही लिटरली फोर्स्ड मी कि विभा चलो ना चलो ना चलो ना, आपके लिए किया था, पोस्टपोन भी किया था, ठीक है। अभी कुछ स्कूटीज का सीन था, ऐसा था कि सबकी स्कूटी पे सब चले गए एंड 2 लोग रह गए थे, ये बंदा रह गया था, एक और बंदा रह गया था, एंड ही वॉज द वन जिसने पूछा लड़कियां बता दो तुम लोग किस किस के पीछे पीछे बैठोगे, एंड ही वॉज कम्प्लीट लाइक फॉर द होल टाइम ही वॉज स्टेयरिंग मी, लुकिंग एट मी लाइक, एंड देन माई टर्न कि विभा तुम किसके पीछे बैठोगी, इसने ही मुझसे पूछा, मैंने देखा एंड हाँ मैंने बोला भी मैं इस बंदे के साथ बैठूंगी। वॉज टेकिंग सेल्फी, आई मीन ही वॉज द वन हु वॉज टेकिंग सेल्फी एंड द पिक्चर्स, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे याद भी नहीं थी, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे को याद आ रही है, हम लोग ऐसे खड़े हुए थे, ठीक है। ही केम, तो किसी ने बोला कि अब मैं फोटो ले लेता हूँ, अब मैं सेल्फी ले लेता हूँ, तो वो बंदा ले रहा होगा कोई, ये बंदा आया मेरे पीछे आया, तो उसने मुझे ऐसे पीछे से पकड़ लिया एंड मैंने इमीडिएटली ऐसे करके किया, एंड ये दोनों चीज़ें फोटोज़ में भी आई थी कि वो मतलब था ऐसा, एंड मैंने उसका हाथ हटाया है, एंड आई जस्ट मतलब मैं आगे चली गई। मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे को ये चीज़ पॉइंट रेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए यार। कॉर्पोरेट में ऐसा रहता है ना, एक हायरार्की होती है, प्लस द थिंग इज कि उस कंपनी में ऐसा था, आई हैव हर्ड मतलब कि किसी लड़की ने कुछ, वो कोई बंदा उसको हरास कर रहा था, कुछ तो कर रहा था, तो उसकी कंप्लेन कर दी थी, एंड कुछ ऐसे मतलब आई डोंट नो समथिंग हैपेंड एंड उस बंदे को निकाल दिया था, और उस बंदी का आई डोंट नो, बट मैं चाहती नहीं थी किसी के साथ ऐसा कुछ हो। आई टू हैड कोविड, बहुत गंदी हालत थी मेरी, तो एवरी मंथ मेरे को सिवियर कोल्ड एंड फीवर आ जाता था, ये सारे मेरे कोविड के बाद से स्टार्ट हो गया था, एवरी मंथ, लिटरली एवरी मंथ। ये बंदा, मैं एक मैसेज करूँगी ही विल कॉल, मैं एक मैसेज करूँगी ही विल रिस्पॉन्ड,
एंड देन इवन मैं कॉल करता था, वो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर देता था, एंड देन ही वुड आस्क कि अच्छा विभा, एंड देन आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, विभा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं है। चल हो गया, नहीं है, ऐसे ही छोड़, नहीं है, ऐसे ही ऐसे नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकता। अब मैं बोलती थी तू पागल है क्या, नहीं है तो नहीं है, तू क्यों होगा, ज़रूरी है क्या? नहीं तुम्हारा मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसी लड़की मतलब सिंगल कैसे रह सकती है इतने टाइम से, एक भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये वो। आई नेवर लाइक्ड इट। मैं बीमार हो गई, फीवर है, मैं बोलती थी मेरा फीवर इतना ज़्यादा है, मतलब उतरने का नाम ही नहीं लेता था, पूरी बॉडी ऐसे तपती थी। ओह तो आप बहुत हॉट होगी ना, बहुत हॉट हो आप तो मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू टेक ऑल दीज कॉमेंट्स। बट मेरे को याद नहीं आ रहा है। आफ्टर विच आई हैड डिसाइडेड टू रेज दिस कंसर्न टू द फीमेल TL, लाइक हमारी जो TL है। उस टाइम पे मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ था, माई मूड वॉज वेरी लाइट एंड चिल्ड, ठीक है। अभी मैंने उसको कॉल लगाया एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। I raised my concern. Now they both are very good friends and they know each other since years. And this guy, ठीक है, this guy वाला TL, ये जो बंदा है, ये मुझसे सेम इस बंदी के बारे में गॉसिप करता था, बिचिंग करता था. He used to do everything. एंड मैं somehow because I don't like to hear it, I used to cut it out कि भाई कॉल कर रही है मुझे, एक सेकेंड. आई हैव डन इट लाइक 4-5 times. मैं रेयरली उसका कॉल उठाती थी. मैंने एक टाइम पे कॉल उठाना बंद कर दिया था. मैं बोलती थी मैं ब्रेक पे गई थी, सॉरी मैंने वो नहीं डाला. एंड किसी का कॉल आ रहा है, आई यूज टू कट हिम इन बिटवीन टू गिव हिम हिंट्स कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था. एंड एक और चीज़, वो ही इज़ काइंड ऑफ पर्सन, अगर मैंने उसकी कंप्लेन कर दी, आई न्यू इट, अगर मैंने उसकी कंप्लेन कर दी एंड अगर या तो मैं उसको सामने से बोल रही हूँ, वो बंदा सब कुछ मेरे सामने निकालेगा. मतलब कुछ भी होगा थोड़ा सा, हाँ तो आप ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो. दिस इज द रीजन आई डिसाइडेड नॉट टू रेज दिस कंसर्न डायरेक्टली टू माई मैनेजर, टू माई TL रादर, बिकॉज शी इज फीमेल एंड शी विल मेक हिम अंडरस्टैंड दे आर फ्रेंड्स. मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो, मैंने कर दिया था, बिकॉज आई एडमायर्ड हर अ लॉट. आई डोंट नो वाई आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हर. मैंने उससे ये कंसर्न बोला. आई ऑल्सो हैड टोल्ड हर कि यार देखो मैं अभी ना बहुत अच्छी मूड में हूँ, इट डजंट मीन दैट व्हाट ऑल आई एम सेइंग इज अ लाई, या फिर बहुत मजाक में है, मैं बहुत चिल्ड हूँ, ऐसा नहीं है. आई डोंट लाइक इट, ठीक है, आप उसको बोलो. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू नॉट टू रिवील माई नेम, ठीक है, क्योंकि देन he'll do childish things. What happened? After 1 or 2 days, I got a text from her, like a ping from her कि also I spoke to him and he was saying कि you know किसने concern raise किया है and I wanted to know, so I said विभा ने किया है. I was like shit. मैंने बोला I asked you not to reveal, to keep it anonymous, मतलब this wasn't supposed to happen, you are not supposed to do it. तो नहीं विभा, ही सेड दैट यू नो ऐसा कुछ था नहीं, मे बी अगर वैसा लगा हो, इफ ही मेड यू अनकंफर्टेबल इन एनी वे देन ही सॉरी, ही वुड यू नो आगे से वो ध्यान रखेगा, ये सारी चीज़ें. भाई अगले दिन से उस बंदे का भाई बिहेवियर चेंज. मैं कोई क्वेरी आई है, जेन्यून क्वेरी, मैं उसको, उसके टीम वालों ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने मैसेज कर रही हूँ, ही विल नॉट रिस्पॉन्ड, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, कि मैं बिजी था, ही विल नॉट कॉल, मतलब इतना चाइल्डिश बिहेवियर. मतलब the motive of this video is to you know just share my experiences plus what I have learned. What all matters is, ठीक है, आपके साथ कुछ होता है, don't think that you are guilty of अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है. तो yeah, that's it for this video. I'm getting very late but I hope आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो. And I don't know, I'm feeling a bit relaxed after sharing everything. And yeah, thank you. And मिलते हैं हम लोग next video में, तब तक के लिए bye. So that's it for this video and I hope आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो. प्लस आई विल ऑलवेज से कि आप अपने लिए प्लीज़ स्टैंड लेना शुरू कीजिए. अगर आप लोगों ने नहीं लिया है, डोंट वरी कि लोग क्या बोलेंगे. आप भाई अकेले आए थे, अकेले किसी दिन निकल लोगे, लोग 1-2 दिन बात करेंगे या वो भी नहीं करेंगे. नोबडी रियली केयर्स, ठीक है. आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी. गेटिंग माई पॉइंट? सो बी हैप्पी, ठीक है. एंड आई होप आप लोग को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो. बाकी अभी के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.